Hello students, today we are going to read subject science for 8th standard chapter 6. Yes, chapter 6 is that combustion and flame. That is the chapter of 8th standard NCERT and that is the chapters similar to chapter 5. Chapter 5 में हमने पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसी से कुछ उसकी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी. दैट इज combustion and flame. So, in this chapters we will discuss about कि जो combustion मतलब ज्वलनशील जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्यूल क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे. और फ्लेम जो होती है जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर्स, दैट इज द पिक्चर ऑफ कैंडल. ये कैंडल की फ्लेम है, तो फ्लेम से हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है. इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे. So let's start our chapter now. Yes, first of all we see combustion. What is combustion? Combustion मतलब किसी सब्सटेंस का जलना, कोई ज्वलनशील सब्सटेंस पदार्थ, वो होता है combustion. Yes. So what is combustion? It is defined as, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, burning of any substance, किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना, जलना, वो कहलाता है combustion. जैसे कि you can see in the pictures that on your screen also, that is the picture of coal burning. कोल के बर्न होने की पिक्चर है. तो जब कोल मीन कोल इज द सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं तो वो कहलाता है कंबस्टन. और सब्सटेंसेस बर्न करने के बाद क्या मिलती है? लाइट एंड एनर्जी. हीट एंड लाइट यहाँ से बहुत अधिक प्रोड्यूस होती है. समझ गए स्टूडेंट्स? यस. अनदर डिफाइंड फॉर कंबस्टन, अगर हम इसको ब्रीफ में देखते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं कंबस्टन को. इट इज डिफाइंड एज द केमिकल चेंज. यस, इसको हम एक केमिकल चेंज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं. टेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नेसेसरी होती है. तो व्हाट इज द केमिकल चेंज? यस, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं बात करती हूँ कि केमिकल चेंज क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज. फर्स्ट होता है हमारा फिजिकल चेंज, और सेकंड जो होता है वो होता है हमारा केमिकल चेंज. सो फिजिकल चेंज में क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं. नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है. और केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग हो जाती है. मतलब उनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेपरेट हो जाती है. जैसे मैं बात करती हूँ पेपर, अगर हम ये पेपर है, पेपर को क्या कर लेते हैं, बर्न कर लेते हैं. बर्न करने के बाद वो क्या मिल जाता है, ऐश. ऐश ऐश के रूप में मिलता है, राख मिलती है. तो ये जो पेपर है और ये जो ऐश है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती हैं. कंपोजिशन अलग हो जाता है बिल्कुल इनका. तो दैट इज केमिकल चेंज दैट no new substance is formed. When new substance is formed, the properties of फर्स्ट सब्सटेंस एंड लास्ट सब्सटेंस विल बी चेंज्ड. उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. ओके. जबकि फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है और उसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, वो रिवर्स होता है, रिवर्स. और केमिकल चेंज नो रिवर्स, यानी एक बार अगर कोई सब्सटेंस से दूध, मिल्क टर्न्स टू कर्ड, दूध से दही बन गई तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता. दैट इज द केमिकल चेंज. और फिजिकल चेंज को आप ऐसे ले सकते हो जैसे कि रबर बैंड, अगर रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है. आफ्टर सम टाइम वो अपनी फर्स्ट पोजीशन में वापस आ जाता है. दैट इज द फिजिकल चेंज. ओके, गॉट इट स्टूडेंट? व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज? यस. सो इट इज डिफाइंड एज द केमिकल चेंज टेकिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ही जरूरी होती है. इन विच बोथ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस. और क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस्ड होते हैं. क्या प्रोड्यूस होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर. एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज आल्सो चेंज्ड. और पदार्थ की, सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है. जैसे पहले पेपर था, पेपर को बर्न किया, ऐश बन गई, तो पेपर और ऐश की जो कंपोजिशन होती है वो चेंज होती है. एग्जाम्पल, burning of coal, paper, candle, etc. That is the combustion. Okay students, got it? Yes. Okay, next is that
विच आउट ऑफ द बोथ डू यू थिंक इज कंबस्टन। अब ये दो पिक्चर्स स्क्रीन पर दी हुई है, इन पिक्चर से आप क्या समझते हो? दैट इज अ कंफ्यूजन इन दिस बोथ द पिक्चर्स। सो हम देखते हैं दो पिक्चर्स दी हुई। फर्स्ट इज दैट बर्निंग ऑफ कोल, सेकंड इज दैट बल्ब इज लाइटेड, एक बल्ब जला हुआ है। देख लेते हैं फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है। ऑन वन अदर हैंड द कोल इज बर्न्ड, यहाँ पर कोल बर्न्ड हुआ है एंड इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट एंड लाइट। यू हैव टू रिमाइंड योर माइंड ऑल्सो दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कोल को जलाने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड, सपोज यू स्विच ऑन द बल्ब, सपोज दैट आपने बल्ब को स्विच किया, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। बल्ब जल गया, ब्लो हो गया, तो उसके बाद क्या मिल रही? हीट एंड लाइट। तो यहाँ भी हीट और लाइट मिल रही, यहाँ भी हीट और लाइट मिलती। बट तो इन दोनों में क्या चेंज हो गया? क्या हम कह सकते हैं ये दोनों कंबस्टन है? फर्स्ट पिक्चर एंड सेकंड पिक्चर आल्सो इज द कंबस्टन? नो, दोनों कंबस्टन नहीं है। कंबस्टन होने के लिए फर्स्ट जो पिक्चर है ये कंबस्टन है, सेकंड कंबस्टन नहीं है, क्योंकि कंबस्टन होने के लिए केमिकल चेंज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? केमिकल चेंज। इस पिक्चर में हम केमिकल चेंज देख सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको, जो कोल है, कोल को की कंपोजिशन बर्न होने से पहले कुछ और होती है, लेकिन बर्न होने के बाद ऐश बन जाती है। ऐश, ऐश की कंपोजिशन अलग होगी। लेकिन जब हम एक बल्ब को जलाते हैं, ब्लो करते हैं बल्ब को, तो यहाँ हीट और लाइट तो मिल गई। पहली पिक्चर्स में भी हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही, बट क्या बल्ब को जलने के बाद इसका जो है केमिकल चेंज वो किसी और कंपोजिशन में चेंज होगा? क्या कोई नया सब्सटेंस बनेगा? नो। तो फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? न्यू सब्सटेंस। और वो उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम, मतलब डिफरेंट होंगी। जबकि जो सेकंड पिक्चर है बल्ब की, उसके अंदर क्या होगा? हीट और लाइट तो प्रोड्यूस हो रही दोनों के अंदर, ठीक है, बट क्या होगा कि बल्ब को जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे वो बंद हो जाएगा और उसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। इसलिए हम नहीं कह सकते कि बल्ब क्या है? कंबस्टन है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? यस। सो व्हाट डू यू वी ऑब्जर्व इन बोथ द पिक्चर्स? तो इन दोनों पिक्चर्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया इन कंबस्टन्स केमिकल चेंज टू अकर इज मस्ट। कंबस्टन में केमिकल चेंज का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर केमिकल चेंज कंबस्टन में नहीं होगा तो उसको हम कंबस्टन नहीं बोल सकते। ओके, तो बर्निंग ऑफ कोल इज अ कंबस्टन एंड द बल्ब लाइटेड इज नॉट कंबस्टन। ओके स्टूडेंट, गॉट इट। सो इस वीडियोज़ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने